बस एक काम आपको करना है। बोले बताओ। तो जब किसी को पता चले कि हमारा बेटा ठीक हो जाएगा तो कष्ट नहीं रहता। तो उनसे कहा स्वामी जी ने कि आप ऐसा करिए, अपने गांव से 2 घर ऐसे ढूंढ लो जहां किसी की मौत न हो। उस आंगन की आप मिट्टी ले आइए और आपका बेटा ठीक हो जाए। तो उस बूढ़ी माँ ने भागना शुरू किया। तो जिसके घर में पूछा जाए कि आपके घर में कोई ऐसा ख़त्म तो नहीं हुआ, बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में जाने कितने लोग ख़त्म हो गए। पूरे गांव में घूम के आ गई। कहा माता जी ले आई आप, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं उस मिट्टी का। बोले नहीं मिली। तो बोले माँ संसार से तुम कहीं दूर नहीं। जब कोई घर नहीं बचा जिसको ये दिन देखना ना पड़ा हो, एक आपको भी ये दिन, तो आप इस गांव से अलग नहीं। तो ये प्रकृति का नियम है कि वही खुशियाँ देता है, कष्ट भी वो हमें ही देता है। जो बात इसी आज के ही दिन 1 साल पहले थी, आज नहीं है। दूसरी पुण्यतिथि पर इतनी नहीं रहेगी और तीसरी पर धीरे धीरे ईश्वर ही आपको धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करता है। और जब तक हमारे बीच में रहे, आज सब लोग इकट्ठे हैं, माँ को कष्ट है, निश्चित रूप से इस व्यक्ति ने ऐसा कुछ अपने रहते जीवन में रहते हुए ऐसा कुछ किया होगा, आपके दिलों को जीता होगा, तो निश्चित रूप से आज ये कष्ट का कार्य है। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे और हमारे साथ नफीस जी भी हैं, भाई बैस जी भी हैं। एक पौधा प्रति वर्ष पुण्यतिथि वाले दिन फलदार वृक्ष लगाएं। तो जितनी पुण्यतिथियाँ होंगी, मैं तो ये कहूँगा कि जन्मदिन भी आप मनाएं। क्यों? उसकी आत्मा हमारे आपके बीच में है, ये नश्वर शरीर गायब हुआ है। तो ये फलदार पौधा जब आप देखेंगे, आपके परिवार का कोई व्यक्ति देखेगा, तो वो पेड़ नहीं रहेगा, वो आपके बीच में एक शिवानंद के रूप में ही अपनी पहचान आपको दिलाता रहेगा। उसका एक एक फल आपके पुण्यों का, त्याग का, समर्पण का, वो सब हम लोगों के बीच में बटेगा। और इस परंपरा को जारी रखिएगा। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने बीच से जो लोग गए हैं उनका हम स्मरण कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। क्योंकि ये परंपरा इसलिए ज़रूरी है, हमारे बीच से तमाम बुजुर्ग चले गए, नाती को अपने बाबा का चेहरा याद नहीं है कि मेरे बाबा कैसे थे। यदि काश उनके घर में वो फोटो होती तो शायद आने वाली 10 पीढ़ियाँ भी अपने उस बाबा को देख लेती कि हमारे बाबा ऐसे थे। तो इसलिए ये याद हम कुछ कर नहीं सकते। जिसके लिए हमने सारा जीवन लगाया, उसके लिए जीवन में हम 2 दिन, एक तो हमें छोड़ के गया, तो पुण्यतिथि मनाएं, और जन्मदिन भी हम वैसे ही मनाएं। और आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में नए लड़कों में ख़ास तौर से बड़े बूढ़ों की बात नहीं मानते, ये भी एक घटना का कारण है। दूसरा ये कि जन्मदिन पर केक पर कभी भी अपने बच्चे के जन्मदिन तो मनाएं, केक काटें, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस पर कभी कोई मोमबत्ती उसमें न लगे। कारण आपको साफ है कि जब हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, टेलीग्राम आया करता था, बेटा फौज में होता था, तो 4-6 किलोमीटर पर कोई पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे, वो टेलीग्राम पढ़ा करते थे। तो वो सीधे नहीं कहते थे कि आपका बेटा शहीद हो गया, आपका बेटा मारा गया, कहते नहीं थे, क्योंकि वो दर्द वो परिवार झेल नहीं सकता था। इसलिए हर घर में पूजा की अलमारी होती थी, और पूजा की अलमारी में एक दीपक होता था, क्योंकि बिना संध्या के घर की शुरुआत नहीं होती। आज घरों में संध्या नहीं होती, तो वो दीपक आके जलाया और उन्होंने बुझा दिया। ये संकेत होता था कि आपके कुल का दीपक आज बुझ गया। और हम इतनी तरक्की कर गए हैं कि हम अपने बेटे का जन्मदिन मना रहे हैं, लंबी उम्र की दुआ मांग रहे हैं, और हम ही अपने
रिश्तेदारों के साथ उस मोमबत्ती को बुझा रहे हैं। मतलब तब कब बुझा था वो, जब कुल का दीपक बुझ गया था तब, और आज हम खुशी खुशी बुझाते हैं। तो ये परंपरा है या कुरीति है? आप बताइए, बुजुर्गों से पूछा कि कुरीति है कि नहीं। इस कुरीति को हम अपने बच्चे की उम्र कम हर जन्मदिन में करते हैं। इसलिए ये मोमबत्ती की परंपरा के लिए मैं निवेदन करूँगा, इतना ही कुछ करना है तो आगे है जगह 2 किलो 4 किलो आटा लीजिए और जाके नदी में डाल दीजिए, बाजरा डाल दीजिए। उस जन्मदिन पर जब करोड़ों करोड़ जीवों के जब पेट में आहार पहुंचेगा तो इनकी लंबी उम्र की और इनके जहाँ हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए वो जीव जंतु भी करेंगे। पुराने लोग कहते हैं कि पेट भरेगा जिसका, आगे बढ़िया आगे वहीं से है जगह आगे। तो इसलिए इस परंपरा को, जन्मदिन को, एक तरीका ये कि बाजरा ले लें, लेडीज आगे आ जाओ आगे, गेहूँ ले लें, चावल ले लें और बच्चे का जितना वजन है अपनी सुविधा से जितनी सुविधा हो उतना जाके तालाब में डाल दें, नदी में डाल दें, नहर में डाल दें, पोखर में डाल दें, कहीं भी डाल दें। क्यों? आपको नहीं दिखता, लेकिन उस पानी के अंदर, उस तालाब में, नदी में, नहर में करोड़ों करोड़ जीव जंतु हैं। वो आहार उनके पेट में जाएगा, आपके बच्चे के लिए लंबी उम्र की वो कामना करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संवेदना फाउंडेशन परिवार की ओर से आप सब लोगों को इस बात के लिए, आप लोगों ने एक बेटे को जो हमारे बीच से गया उसे याद करने में आपने शिरकत की है, और ईश्वर ना करे कि किसी को ये दिन दे, लेकिन प्रकृति के आगे और उसकी व्यवस्था में हम लोग कुछ खलल नहीं कर सकते। कल हमें भी वहीं जाना है, आपको भी जाना है, सबको जाना है। बस कुछ ऐसा करके जाएं ताकि लोग हमें याद करें। और मैं शिवानंद जी को अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और उनकी आत्मा जहां भी हो, जिस अवस्था में हो, खुशहाल रहे, सुख समृद्धि से संपन्न रहे। और आप लोगों को ईश्वर से कामना करता हूं कि आप पूरे परिवार को ईश्वर धैर्य धारण करने की क्षमता प्रदान करें, और उनके जो सिद्धांत, उनका कुछ सपना भी होगा, कुछ सोचा होगा, तो बस उनको पूरा करने के लिए आप ये ना माने कि शिवानंद हमारे बीच में शरीर से नहीं है, लेकिन आत्मा से आपके जीवन पर्यंत, आपके लास्ट समय तक ये आपके दिलों से, आपकी आँखों से, आपके सपनों से ये कभी ओझल नहीं हो सकते। इन्हीं शब्दों के साथ ओम।